ओम गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता 14वां अध्याय। श्री भगवान जी ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, पर ब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनज्ञ, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्तेय, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, ये नर्म आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, तत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, तत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इसी प्रकार रज स्तव और तम को और तम स्तव तथा रज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्व गुण की विशेष विधि हुई है। हे कौन्तेय, रजोगुण की विधि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्रम, प्रमाद और मोह से सब होता है। जब देह को तत्व गुण के उदय में मृत्यु होती है, तब वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। रजस कर्म का फल दुख और सातम कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, रजस को मध्यम और अधम तापसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को जानता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमूक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निर्वृत्ति होने से उसकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब सुख, दुख, सम्मान और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह तीनों गुणों को जीत कर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। 14वें अध्याय का महामत्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संकल्प द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को गया और भी राजा शिकार खेलने चले गए।
संकल्प द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुसैया निकला, उसके पीछे कुत्ता दौड़े। सुसैया दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संकीर्ण द्वीप राज के कुत्ते ने सुभ्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दुचिता हो गया और सुधिया फिर भागा। कुत्ते के दांत सुधिया को लगे थे। रंधूर टपकता जाए, सुधिया भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहां साधु रहता था। उस तालाब में सुइया जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देव देही पाकर बैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देव देही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देव देही मिली। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कहकर वह वैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वर्ता करो, ये कौतुक आश्चर्य क्या है? सुधिया और कुत्ते दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया। ये जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरे गुरु यहाँ रहते थे। नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ। मेरे धन्य भाग जो आपका दर्शन हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म्य तुमको कहा है। राधे राधे।